नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए हमने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी एक्सरसाइज 1.1 के डाउट नंबर 13 तक हमने सोल्व कर ली थी। आज हम बाकी बचे हुए डाउट्स की बात करेंगे और वो है स्टूडेंट्स डाउट नंबर मैं 14th पर ले चलता हूँ आपको। 14th नंबर का डाउट ये कह रहा है कि एक सेट पड़ा उसमें 14th में फर्स्ट नंबर का ए और वो बिल्डर फॉर्म में गिवन है सभी x का समुच्चय जबकि x बिलोंग्स टू कैपिटल N और x सभी x का समुच्चय पढ़ना सीखो। सभी x का समुच्चय जबकि x बिलोंग्स टू कैपिटल N और x बड़ा है 1 से और छोटा है 3 से, ऐसा दिया गया है। तो इसमें बराबर की सुनी, तो इसमें 3 सदस्य आ गए, 1 भी इसमें शामिल है, 3 भी इसमें शामिल है और 2 है। तो इसमें 3 अवयव आ गए, 1 2 3। इसको मैं रोस्टर में लिखता हूं तो इसमें आया 1 2 और 3। फिर इसमें दूसरा समुच्चय जो पड़ा है उसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट्स कि सभी y का समुच्चय जबकि 3y इज इक्वल 9 2y इज इक्वल 2 एंड y माइनस 1 इज इक्वल 0, सॉरी 1, y माइनस 1 इज इक्वल 1। तो क्या a बराबर b है? तो हम इसको भी पहले रोस्टर में कन्वर्ट करते हैं। ये जो मेन बॉडी है उसको उठाकर y की वैल्यू पता करो। यहाँ y का वैल्यू 0 आया, यहाँ y का वैल्यू 1 आया और यहाँ y का वैल्यू 3 आया। 0 1 और 3, क्या दोनों बराबर है? नहीं है। आप कहेंगे चूंकि a नॉट इज इक्वल b, अर्थात a और b समान नहीं है। ये डाउट नंबर 14 एक्सरसाइज 1.1 का। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, डाउट नंबर 15, सभी x का समुच्चय जबकि 3x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल 0 के अवयवों को बताइए कि क्या है। यहां पर देखिए डाउट लिखता हूं मैं। और हमें सेट का नाम तो नहीं गिवन है बट हम ऐसे बिना नाम ही लिख देते हैं। सभी x का समुच्चय जबकि 3x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल 0 के अवयवों को बताइए। कब बताना है? 1 नंबर में कि जब x बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी प्राकृत संख्या हो x एक प्राकृत संख्या हो तब तो x के क्या उत्तर आएंगे, क्या वैल्यूज आएंगे। सेकंड में बोल रहा है कि जब x एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो, सम्मिश्र संख्या हो, तब x के कौन कौन से रिजल्ट आएंगे। और फिर कह रहा है x कॉम्प्लेक्स नहीं, सॉरी x बिलोंग्स टू C और C में पड़ा है, हाँ C कॉम्प्लेक्स में पड़ा है, C में पड़ा है a प्लस आयोटा b, और जहां a और b 0 नहीं है और a और b रियल नंबर्स हैं। तो पहले इसकी बात करते हैं, आ जाइए सर। पहले मेन बॉडी को पिक करो, 3x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल 0। यहां से 3x कॉमन आया, x माइनस 4 इज इक्वल 0।
यहां लिखोगे आप, इसे फेयर में हल करना है, या तो 3x = 0 यानी x = 0 आ गया, और या फिर x - 4 = 0, x = 4 आ गया। दो वैल्यू आ गई आपके पास में। जब रियल नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो आंसर आएगा सिर्फ 1। आप लिख देंगे यदि x बिलोंग्स टू कैपिटल N है तो x बराबर 4 होगा। ठीक है, अभी हो गया। और 2 नंबर लगाएं, x बिलोंग्स टू C, और C में क्या है, a + आयोटा b, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और a और b 0 नहीं है, बट a और b बिलोंग्स टू कैपिटल R है, यानी रियल नंबर है। तो यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर की तो कोई स्थिति ही नहीं बनती। कॉम्प्लेक्स नंबर की स्थिति तब बनती जब किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल लेना पड़ता। तो यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई कंडीशन नहीं क्रिएट हो रही है। तो यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर जैसी कोई स्थिति नहीं बन रही है। दैट मीन्स आप लिख देंगे यदि x बिलोंग्स टू C है तो x = 5, यानी x का कोई भी सदस्य नहीं आएगा, नील होगा, खाली होगा, कोई उत्तर नहीं आएगा इसका। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, हम सवाल संख्या 6 की बात करते हैं। निम्न कथनों को संकेत रूप में लिखना है। और फर्स्ट है x a का अवयव नहीं है। सिंबल्स देखो, जो बोर्ड पे लिखा है आपने देखा होगा, समझ लें, वीडियो को रिव्यू करके देख लें। डाउट नंबर 16 की बात है, इन्हें सिंबल्स में लिखना है। फर्स्ट लिखा हुआ है, ऐसे लिखता हूं a, वो कह रहा है x a का अवयव नहीं है। x ऐसे a, यदि x, ये निशान लगा a लिखा, x सदस्य है a का, काट दिया, एक सदस्य नहीं है a का, सदस्य बोल दो, अवयव बोल दो, मेंबर बोल दो। x बिलोंग्स टू a भी पढ़ते हैं इसे, और x इज मेंबर ऑफ a ऐसा भी पढ़ते हैं इसे। पढ़ने का अलग अलग तरीका है, बट लिखने के तरीके दो ही हैं। यदि x a में से है तो ऐसा लिखा जाएगा, यानी x a का सदस्य है तो ऐसा लिखा जाएगा, नहीं है तो इस सिंबल को काट दिया जाएगा। आ गया समझ में? आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास कि Q P का अधिसमुच्चय है। Q देखना, इसके B में पड़ा है, Q P का अधिसमुच्चय है। थोड़ा समझाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए Q में पड़ा है 2, 4, 6, 8 और 10, और P में पड़ा है 4 और 6। तो स्टूडेंट्स P Q का उप समुच्चय कहलाएगा। आपको बताया कि जब किसी बड़े समुच्चय में से कुछ सदस्य निकालकर छोटा समुच्चय बनाते हैं तो उसे उप समुच्चय कहते हैं। ये तो उप समुच्चय, और जिसमें से बनाया गया उसको बोलते हैं अधिसमुच्चय। यदि यहाँ पर 3, 4 में छोटे छोटे बनाता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक R बना दिया, उसमें मैंने सिर्फ 2 और 4 लिखा है। मैंने यहाँ पर S बना दिया, इसमें मैंने यहाँ पर 8 और 10 लिखा है। समझे ना? तो जब एक से ज्यादा समुच्चय बनाए हैं तो इन सब के लिए
Q सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। समझ में आ गया? बट ये Q है वो इस सिंगल समुच्चय के लिए अधिसमुच्चय कहलाता है। बहुत सारों के लिए Q सार्वत्रिक है, पर इनमें से प्रत्येक के लिए Q अधिसमुच्चय कहलाता है। कौन सा समुच्चय कहलाता है? अधिसमुच्चय। इसको लिखना कैसे? इसको लिखना कैसे, सिंबल क्या है वो देखिए। सिंबल ये होगा, दोनों बताता हूं मैं। Q अधिसमुच्चय है P का और P उपसमुच्चय है Q का। ये तो है उपसमुच्चय का सिंबल, सबसे U को आड़ा कर दो, उपसमुच्चय पढ़ा जाएगा, ऐसे कर दो, बराबर लगा दो, अधिसमुच्चय कहलाएगा। कौन है? Q अधिसमुच्चय है P का। अच्छा, लिख के छोड़ दो इसको। ओके, और इसका थर्ड है, वो है स्टूडेंट्स A B का उपसमुच्चय नहीं है। देखो मैंने लिखा अभी कि P उपसमुच्चय Q का, वो कह रहा नहीं है तो काट दो। A B का उपसमुच्चय नहीं है तो A इसको काट देना, यहां भी लिख देना। नेक्स्ट, A B का वास्तविक उपसमुच्चय है। कौन? A B का वास्तविक उपसमुच्चय है। तो उसको ऐसा लिखेंगे, A B का उपसमुच्चय वास्तविक उपसमुच्चय में ये सिंबल लगाया जाए। देख लिया आराम से। 17th की बात करें तो निम्नलिखित युग्मों में कौन कौन से समुच्चय बराबर हैं, वो वापस आ गया क्वेश्चन घूम फिर के, तीसरी बार आ रहा है। समान कौन से हैं, बराबर कौन से हैं, तो वहाँ अवयव भी समान होने चाहिए, अवयवों की संख्या भी समान होनी चाहिए। रोस्टर में लिखे हुए इन्हें, सॉरी बिल्डर में लिखे हुए पहले से रोस्टर में कन्वर्ट करना है, फिर उनके एलिमेंट को देखना है, उनकी संख्या देखनी है, एलिमेंट भी इक्वल हो और उनकी संख्या भी इक्वल हो तो वो समान समुच्चय होंगे, वरना नहीं होंगे। 18th कह रहा है निम्न समुच्चयों में से प्रत्येक के सभी उप समुच्चय लिखिए। उप समुच्चयों की संख्या उसके 2 की घात अवयवों की संख्या होती है, यानी उप समुच्चय देखो इधर, उप समुच्चय होते 2 की घात n, और जहां n अवयवों की संख्या है, ठीक है ना। फर्स्ट में गिवन है 5 यानी खाली, यानी n इक्वल 0 है, तो उप समुच्चय की संख्या आगे 2 की घात 0 बराबर 1, ठीक है साहब, समझ में आ गई। फिर दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है उसमें 1 है, ऐसा पड़ा है 1 पड़ा, तो यहां पर n इज इक्वल 1 आ गया, तो इसके उप समुच्चय की संख्या 2 की घात 1 बराबर 2 आ गई। थर्ड में चलिए, थर्ड में पड़ा है मेरे ख्याल से ABC, कितने अवयव पड़े हैं? n का मान 3 हो गया, उप समुच्चय की संख्या 2 की घात 3 बराबर कितना हो गया? 8 हो गया। ऐसे उप समुच्चय की संख्या ज्ञात हो जाएगी। और लिखना है उप समुच्चय, तो यहाँ पर तो 1 है तो खुद ही आएगा, इसको ऐसे मत लिखना, एक खुद ही हो गया। और दूसरा है यहाँ पर 1 है तो इसके उप समुच्चय एक तो खुद हो गया, एक 5 हो गया, इसके हो गए 8, A का हो गया, B का हो गया, C का हो गया, A और B का हो गया, B और C का हो गया, A और C का हो गया, और ABC हो गया तथा 5 हो गया। स्टूडेंट्स, ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, इसलिए ढंग से पढ़ें, मेहनत करें, होमवर्क करें और पढ़ाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।